बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अलीम। तो गाइस आज हम बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी बनाने वाले हैं। तो जनाब रमज़ान बिल्कुल आ रहे हैं, रमज़ान की आमद अल्हम्दुलिल्लाह जनाब रमज़ान आने वाले हैं। उससे पहले अच्छे अच्छे से खाने बनाना सीख लीजिए और अच्छे अच्छे से ट्रिक्स जान लीजिए। तो आज हम जो बनाएंगे जनाब दही बड़े बनाने वाला हूँ मैं, कि ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। एक दिन के अंदर आप लोग उसके ना मास्टर बन जाएंगे जनाब दही बड़े बनाने के। तो गाइस ये जो मैं दही बड़े बनाने वाला हूँ वो हम बनाएंगे जनाब दाल वाली वाइट उड़द की दाल जो होती है उसके साथ बनाएंगे। तो गाइस बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आएंगे। तो गाइस अल्लाह का नाम लेके जनाब शुरू कर देते हैं। मैंने दाल ले ली जनाब 250 ग्राम। ठीक है, ये सफ़ेद वाली दाल है गाइस, ये उड़द की दाल भी और इसको माश की दाल भी कहा जाता है। तो ये हमने ले लिए और मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इसको भिगो लिया था, पहले ही भिगो लिया था, ताकि जब हम इसको पीसेंगे तो जनाब ये बिल्कुल नरम हो चुकी होगी। तो हमने इसको डालना है जनाब पहले मिक्सी के अंदर। इससे पहले हम इसको छान लेंगे गाइस। ठीक है, छान लेते हैं और बिल्कुल भी इसमें पानी रहने नहीं देंगे। किसी भी छन्नी वगैरह की मदद से आप इसको अच्छे से छान लें और फिर गाइस इसका अपनी किसी भी ग्राइंडर जूसर या मिक्सी वगैरह में डाल के हमने इसको बिल्कुल जनाब पीस लेना है। ठीक है, और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। आप लोगों को बता दूं कि अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर तो सिर्फ 2 से 3 टीस्पून हम पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें गाइस मैंने इसको पीस लिया है। 2 से 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया और देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें बिल्कुल जनाब क्रीम की तरह हो चुकी है ये वाइट दाल हमारी बिल्कुल। इसी तरह मैं सारी पीस लेता हूं और ये देखिए गाइस मैंने सारी की सारी दाल पीस लिया। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करने वाला हूँ। आप देख लो ये कितनी ड्राई है, मैंने इसके अंदर कोई पानी वगैरह अभी तक नहीं डाला है। ठीक है, पानी हमने नहीं डालना है इसके अंदर। मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और इसके अंदर गाइस मैं डालूंगा सिर्फ ज़ीरा। ज़ीरे का फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा। हाफ़ टीस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर ज़ीरा। तो इसलिए बस, और ज़्यादा मैं इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं डालूंगा। अगर आप मिर्ची वगैरह खा सकते हो तो भाई मिर्ची डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ जनाब मीठे वाले दही बड़े। तो मिर्चों का इसमें मुझे कोई ज़्यादा अच्छा फ्लेवर नहीं लगता। अगर आप डालना चाहते हैं मिर्चें तो इसमें डाल दीजिएगा 2-4 जनाब, कोई मसले की बात नहीं है। तो इसको जनाब अच्छे से मैंने फेंटना है। ठीक है, हाथ की मदद से इस तरह से मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक देखें बिल्कुल करूँगा और आप देखेंगे फिर इस तरह से जनाब बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएगा। होगा ये कि जब मैं इसको इस तरह फेंटूँगा तो गाइस इसके अंदर ना हवा भर जाएगी और जब हम अपने पकोड़े तलेंगे इसके जो बड़े बड़े से हम बनाने वाले हैं बड़े, तो गाइस वो बहुत ही अच्छे बड़े से फूले फूले बनेंगे। इसको देखने का एक तरीका ये देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है पहले और इसको आप पानी में डीप करके भी बिल्कुल देख सकते हैं। अगर ये देखें मैंने इसको इस तरह साफ़ पानी में डाल दिया है तो ये देखें बिल्कुल भी ये नीचे डूबा नहीं है और ये बिल्कुल ऊपर ही जनाब तैर रहा है, फ्लो कर रहा है बिल्कुल। इस वक्त आप इसको बिल्कुल फ्राई कर सकते हैं, पर शर्त ये आपने इसको तकरीबन 10 मिनट तक हाथ की मदद से अच्छे से जनाब फेंट लेना है। ठीक है, इस तरह हो जाएगा, बिल्कुल क्रीमी हो चुका है ये। और अब हमने क्या करना है गाइस, अपना एक फ्लेम में अपना ऑयल गर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ऑयल मैंने गर्म कर लिया है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। और इसमें डालने का तरीका आप चमचे से भी डाल सकते हो, पर मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें मैंने हाथ को अपने गीला कर लिया है और जब मैं इससे डालूंगा हाथ से तो ये हाथ पे चिपकेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल जनाब जिस तरह मैं डालूंगा और जितना बड़ा आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने इस तरह ले लिया है, काफ़ी बड़े ले लिए हैं मैंने भी। ठीक है, ताकि मेरे बड़े बड़े से जनाब बड़े बन जाएँ दही बड़े बहुत ही मज़ेदार। तो गाइस इस तरह से देखिए मैं बिल्कुल डालूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। बहुत आराम से ये आराम से जा रहे हैं और आप देखें कितने मज़े से जनाब बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है और मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है 10 से 12 मिनट तक, क्योंकि मैं हाई फ्लेम भी नहीं करूँगा। अगर मैं हाई करूँगा तो ये ऊपर से बहुत जल्दी से जनाब कुक हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक है गाइस, और बिल्कुल जनाब लो फ्लेम पे भी नहीं हमने करना है। अगर बिल्कुल ज़्यादा लो फ्लेम पे करेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, इंशाल्लाह इस तरह आप यूज़ करिएगा। पर शर्त यह है भाई, आपने जो हमने अपने दाल जो इसका पेस्ट बनाया ना, इसको बहुत अच्छे से मैंने हाथ से आपको बताया 10 मिनट तक तकरीबन आपको ना इसको फेंटना पड़ेगा। ठीक है, जब भी इसके अंदर हवा बनेगी और जब भी इस तरह के मज़ेदार से ये जो आप लोग देख रहे हैं ना जनाब, जो ये स्विमिंग कर रहे हैं तेल के अंदर, इसी वजह से कर रहे हैं गाइस कि हमारा जो हमने दाल ली थी वो बहुत अच्छे से हमारी जनाब फिटी हुई है, इसी वजह से गाइस। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, याद रखा करें। इंशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा और बाज़ार से कई गुना मज़ेदार अपने घर के अंदर बिल्कुल बना सकते हैं। और जनाब जब ये तैयार हो जाएंगे ना, फिर देखेंगे किस किस के मुंह में पानी आएगा और किस किस की खट्टी मीठी चटनियों के साथ चटखारे निकलने वाली हैं। तो गाइस तैयार रहेगा। ये देखिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह जनाब, कितना प्यारा कलर आ चुका है और कितने प्यारे फूले फूले हमारे जनाब दही बड़े हो चुके हैं। तो गाइस इसको बिल्कुल निकाल लेंगे। आप लोगों ने बस एक छोटा सा काम करना होता है, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस ये देखें मैंने सारे के सारे बना लिए और आपको ओपन करके भी इसको दिखा देता हूँ एक तोड़ के। ये देखें
किस तरह सॉफ्ट है और कितना इसमें जाल आ रहा है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ज़बरदस्त ये पक चुके हैं, ज़बरदस्त हो चुके हैं। देखें बहुत सॉफ्ट है और जाल देखें इसमें किस तरह सा मज़ेदार सा आ रहा है। तो गाइज़ ये देखिए बड़े तो हमारे जनाब तैयार हैं। अब हमें दही भी तो बनानी है इसके लिए, जभी तो बनेंगे हमारे दही बड़े। तो गाइज़ पहले मैं इसको पानी में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एक बॉल में पानी ले लीजिएगा, अच्छा खासा पानी लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे बड़े भाई काफ़ी बड़े बड़े बने हैं। तो मैंने पानी ले लिया है गाइज़ बॉल के अंदर और बिल्कुल साफ़ पानी लेगा। इसमें हम भिगो देंगे इसको जनाब 10 से 15 मिनट तक हम बिल्कुल इसको भिगो देंगे। और जनाब अपनी दही ले लेंगे, दही मैंने हाफ़ के जी ली है, ठीक है। और बिल्कुल देखें दही को अच्छे से मलाई की तरह, क्रीम की तरह जनाब मैंने कर दिया है, दही को फेंट के अच्छे से। और अब हम करेंगे गाइस इसको मीठा, और जितना स्वीट जितना मीठा आपको पसंद हो जनाब उतना ही करिएगा। चीनी का बिल्कुल मैंने पाउडर ले लिया, ये 1 कप मेरे पास पाउडर है गाइस, बट मैं ये सारा नहीं डालूंगा। इसको आप टेस्ट करके डाल लीजिएगा, ठीक है। पहले मैं इसमें आधा ऐड करके मिला लूँगा इसको, फिर टेस्ट कर लूँगा कि कितना मीठा होना चाहिए उस तरीके से। ज़रूरी नहीं कि मैं ये सारा का सारा आपको बता दूँ गाइस, ये सारा उड़ेल दें आप इसके अंदर, नो 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 नो। हम इस तरह से गाइस बिल्कुल चेक कर सकते हैं, जब भी आप कोई भी खाना बना रहे हो तो चेक कर लिया करें नमक मिर्चे या मीठा। तो गाइस मैंने दही को बिल्कुल फेंट लिया है और उसको मिक्स कर लिया चीनी को, और 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन मैंने इनको भिगोए हुए, 15 से 17 मिनट तो बिल्कुल हो चुके हैं। आप देखें इसके ऊपर कितने से वाइट से क्रीमी से वो बन चुके हैं जनाब, दही बड़े के ऊपर मज़ेदार से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत हल्के हाथों से आपने ये काम करना है जो पानी निकालने का, ठीक है, वरना ये टूट जाएंगे और जनाब आपका दिल भी टूट जाएगा। तो गाइस बिल्कुल मैंने जिस प्लेट के अंदर सर्व करना है उसमें रख दिए हैं जनाब अपने बड़े, और अब मैं डालूंगा इसमें दही ताकि ये मुकम्मल हो जाए हमारे दही बड़े। तो दही बिल्कुल रेडी है जनाब, चीनी मैंने इसमें बिल्कुल घोल ली थी, और ये हमारी चटनियाँ है गाइस जो कि बहुत ही मज़ेदार है। एंडिंग कार्ड में वीडियो के एंड में लगा दूंगा जनाब, चटनी की रेसिपी आपको बिल्कुल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इंशाल्लाह। तो देखें क्रीमी जनाब बिल्कुल हमारी दही हो चुकी है, कितनी मज़ेदार लग रही है। हाफ़ के जी मैंने बिल्कुल गाइस दही ली थी, और ये देखें अब हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी होने वाले हैं और मज़ेदार। तो गाइज़ अभी तो इसकी शान बढ़ा देंगी हमारी मज़ेदार सी जनाब चटनियाँ। तो गाइज़ बहुत आसान सी रेसिपी थी, इंशाल्लाह जो ट्रिक्स आपको बताएंगे बिल्कुल उनको फॉलो करते हुए बनाएगा तो आप देखिएगा आप बहुत मज़ेदार और जनाब बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर अपने घर में बना सकते हैं। तो गाइज़ ये देखें मैंने डाल दी जनाब इस पर इमली की चटनी, और अब हम हरी चटनी भी इसके ऊपर डाल देंगे, और जो मसाले आप खाते हो चाट मसाला वगैरह भी इसके ऊपर बिल्कुल आप डाल के खाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा जनाब। तो रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह अपने अजीज़ों दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको पहले ही मिल सकें। तो अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, नई रेसिपी में मिलते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।